तो दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि आपको कितने सीसी का इंजन मिल रहा है, और उसके पीछे आपका कहीं ना कहीं मन में बात होती है कि आपको कितनी पावर इंजन से मिल रही है और कितना टॉर्क वो इंजन जनरेट कर रहा है। तो क्या ये दोनों टर्म आपको क्लियर हैं? क्लियर करते हैं हम इन दोनों टर्म को इसी वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि टॉर्क और बीएचपी में क्या अंतर होता है, और क्या आपको डीजल इंजन लेना चाहिए या फिर आपको पेट्रोल इंजन लेना चाहिए। दोनों में से किस में आपको ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है और किस इंजन में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलती है, और क्या इंजन के अंदर कोई ऐसा भी पॉइंट आता है कि आपको टॉर्क और पावर दोनों इक्वल हो जाए, ये भी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें, आपको टॉर्क और बीएचपी से लेकर सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है मृदुल और ऑटो एब्स्ट्रैक्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं टॉर्क से, और टॉर्क को मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? वो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फोर्स से लेके आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ तक। इसको समझने के लिए हम एक स्पैनर को लेते हैं। तो जैसे मेरे हाथ में एक स्पैनर है, स्पैनर से दोस्तों हम कोई ना कोई बोल्ट खोलते हैं या बंद करते हैं। तो बोल्ट को खोलने या बंद करने के लिए हमको एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को कहते हैं हम ट्विस्टिंग फोर्स, और ट्विस्टिंग फोर्स की वैल्यू ही हम टॉर्क से निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास ये स्पैनर है, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे, और जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा टॉर्क है, और इससे हमको पता चल जाएगा कि हम कितना ट्विस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको ही समझने के लिए एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको एक व्हील दिख रहा होगा कार का, और व्हील का आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा होगा। सेंटर पॉइंट से आपको एक रोड भी कनेक्ट हुई दिख रही होगी। तो उस रोड के एंड पॉइंट पे हम एफ फोर्स लगाएंगे, और जो रोड की लेंथ है उसको डिस्टेंस मानते हैं परपेंडिकुलर। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही टॉर्क है, और इसको ही हम इंजन में भी समझ सकते हैं। इंजन में हमारे पास क्या होता है? एक पिस्टन होता है, एक कनेक्टिंग रोड होती है, और एक क्रैंकशाफ्ट होता है। तो पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है फ्यूल के कंबसन से, या फिर हम कह सकते हैं जो पावर स्ट्रोक है उसमें जितना भी हमको फोर्स मिल रहा है उसको हम एफ फोर्स मान सकते हैं। और दोस्तों, हमारे क्रैंक में एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जहाँ पे जो क्रैंक है उस एक्सिस पे रोटेट करती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो क्रैंक है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस माने, और जो फोर्स हमारा पिस्टन से मिल रहा है उन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टॉर्क निकल के आ जाता है किसी भी इंजन का। और दोस्तों, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों डीजल इंजन के अंदर आपको ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है पेट्रोल इंजन से। तो इसका बिल्कुल सिंपल रीज़न है कि हमें जो डीजल इंजन है उसके अंदर कंप्रेशन रेशो ज़्यादा देखने को मिलता है, और कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होने की वजह से आपका जो पावर स्ट्रोक है उसमें फोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फोर्स की वैल्यू आपकी होगी पेट्रोल इंजन से ज़्यादा, और कहीं ना कहीं जो क्रैंकशाफ्ट है वो भी आपकी बड़ी देखने को मिलती है पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन में। इसलिए ही आपको जो टॉर्क है उसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस आपको फोर्स भी ज़्यादा मिल गया और जो डिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो डीजल इंजन है उसमें आपको फोर्स ज़्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों, यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े ट्रक्स हैं या फिर कोई भी लोडिंग व्हीकल है उसके अंदर आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है टॉर्क और बीएचपी का, इसको हम एक व्हीकल या एक छोटा सा मॉडल है मेरे पास, इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक व्हीकल है या फिर एक खिलौना है। तो इसमें अगर आपको टॉर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा तो ये धीरे धीरे चले, लेकिन ये चलेगी और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। ये चाहे कितने भी धीरे चले, लेकिन अगर इसमें जो ट्विस्टिंग फोर्स टायर को चाहिए उससे ज़्यादा हमारा टॉर्क मिल रहा है तो ये चाहे धीरे चले अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद में बात आती है पावर की। तो पावर क्या है? तो पावर में ये जो हमारा वर्क हो रहा है धीरे धीरे जा रही है, तो ये जो वर्क हो रहा है ये कितने फास्ट हो रहा है या फिर कितनी तेज़ी से हमें वर्क मिल रहा है, उसी को हम पावर कहते हैं। तो पावर में क्या होगा कि जो भी हमारी गाड़ी है अगर इसके अंदर हमें ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी तो ये एकदम तेज़ी से जाएगी। तो तेज़ी से जाने के लिए हमको पावर चाहिए। तो जो भी आपको गाड़ी चाहिए उसके अंदर कितना अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको जितना ज़्यादा आपको पावर मिलेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छा आपको एक्सेलरेशन उसमें देखने को मिलेगा। और टॉर्क का कहाँ पे काम आ रहा है? टॉर्क का काम आ रहा है व्हीकल को स्टार्ट करने में, मूव करने में, या फिर आप मान लो कि ये एक स्लैंट हाइट है या आपको रोड पे चढ़ाई है, चढ़ाई या ढलान कह सकते हो। तो ढलान पे तो आने में गाड़ी नीचे आएगी तो ढलान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए आपको टॉर्क की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी।
अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए पावर से। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े पिकअप ट्रक्स हैं या फिर जो भी लोड कैरिंग व्हीकल है उसके अंदर आपको ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है, क्योंकि उनको सामान ज़्यादा ढो के ले जाना पड़ता है, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए तो आपको पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और यदि आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो ज़्यादा लोड कैरी कर सके और चढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से चढ़ सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए लोड खींचने में, तो आपको एक टॉर्क ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको एक ऐसी व्हीकल मिल जाएगी जिसमें टॉर्क तो आपको बहुत ज़्यादा दे रखा है और पावर बिल्कुल कम हो, या फिर पावर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए और टॉर्क आपको कम देखने को मिले। इन दोनों का भी आपस में एक रिलेशन है और उसी रिलेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो पावर है, पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू आरपीएम डिवाइड बाय 5252। तो आरपीएम क्या है? आरपीएम है जो क्रैंकशाफ्ट है उसके जो रोटेशन पर मिनट हो रहा है, मतलब 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट ले रही है, वो आरपीएम हो गया। और 5252 आप एक तरीके से कांस्टेंट कह सकते हैं। और ये कहाँ से आया है ये आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि पावर का फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो दोस्तों ये 5252 को हम साइड में हटा दें तो पावर डायरेक्टली रिलेट होएगी आपकी टॉर्क और आरपीएम से। मतलब जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतनी ज़्यादा आपको पावर मिलेगी, या फिर आपका टॉर्क कम हो जाए और आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट बढ़ जाए तो भी आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है और इसी को यूज करके हम मैनिपुलेट भी करते हैं टॉर्क को और पावर को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंजन से तो आपको टॉर्क सेम मिल रहा है, लेकिन आप गियर्स का या फिर ट्रांसमिशन का यूज करते हो गाड़ी के अंदर और फर्स्ट गियर में आप देखते हो कि आपको टॉर्क तो ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन पावर कम देखने को मिलती है। वो मैनिपुलेशन कैसा हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्पैनर है तो इसकी डिस्टेंस अभी सेम है और फोर्स एफ ही मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो टॉर्क टी हमको वहाँ पे या फिर टो कह सकते हैं हमें मिल गया। लेकिन यदि मैं इसकी डिस्टेंस डबल कर दूँ और ये डिस्टेंस मान लो पहले डी थी और 2D हो जाए और फोर्स मैं फिर भी एफ ही लगाऊँ तो टॉर्क डबल हो जाएगा पहले से। और यही गाड़ी में भी होता है। जैसा कि आप ट्रांसमिशन में देखते हैं कि जो फर्स्ट गियर में होएगा क्या कि जो इनपुट गियर है उसका तो साइज हो गया छोटा, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो इनपुट गियर है उसका तो साइज छोटा हो जाएगा और जो आउटपुट गियर है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा और पावर थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको आरपीएम थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट गियर में हम थोड़ा टॉर्क ओरिएंटेड होते हैं। और यदि आप जाओगे हायर गियर में जैसे 5th गियर या फिर 4th गियर, तो उसमें आपको जो इनपुट गियर है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा और जो आउटपुट गियर है वो या तो इक्वल देखने को मिलेगा या थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा। तो उसमें आपकी स्पीड ज़्यादा आ जाएगी, आपको पावर ज़्यादा मिल रही है, आप वर्क कर रहे हैं काफ़ी तेज़ गति से, इसलिए आप तेज़ स्पीड में चल रहे हैं। तो दोस्तों यही सिंपल है टॉर्क और पावर। और पावर का मतलब हम कह सकते हैं कि पावर कहाँ से आई ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पावर को हम बीएचपी क्यों कहते हैं इसको भी देखते हैं। तो बीएचपी का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर और एचपी मतलब कि हॉर्स पावर का मतलब है दोस्तों कि जो एक घोड़ा है वो 33,000 फीट पाउंड्स पर मिनट का वर्क कर देता है। तो ये जो घोड़ा का जो वर्क है, देखो पावर तो किलोवाट में आएगी लेकिन किलोवाट को ही हम इससे डिवाइड कर देंगे यूनिट को सेम करके, तो इसलिए आपको एक कांस्टेंट भी मिला था 5252 और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों ये जो पावर है, जो हॉर्स से पावर मिल रही है, इसलिए हम कहते हैं कि एक घोड़े से इतनी पावर मिल रही है। लेकिन ब्रेक कहाँ से आया? ब्रेक मतलब दोस्तों एक डायनोमीटर होता है और डायनोमीटर से हम इंजन की स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो इंजन है वो कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है वो ब्रेकिंग की टेक्निक यूज होती है कि जो टायर है हमारा उसके ऊपर हम हल्का सा फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम ब्रेक भी कह सकते हैं कि हल्का सा ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, एक डायनोमीटर अलग से मशीन लगती है टायर के ऊपर, तो जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं तो जो इंजन को पावर प्रोड्यूस करनी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डायनोमीटर की, तो इसको ही हम यूज करते हैं पावर कैलकुलेट करने में और इसलिए ही हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। तो दोस्तों आप ये भी सोचते होंगे कि आपके पास इंजन तो है 1000 सीसी का, लेकिन आपको टर्बो चार्जर लगा देते हैं तो हम आप देखते हैं कि टॉर्क और पावर बढ़ जाते हैं। मान लो दोस्तों आपके पास 1000 सीसी का इंजन है और एक इंजन में टर्बो चार्जर या फिर सुपर चार्जर लगा हुआ है और एक में नहीं है, तो दोनों के टॉर्क और पावर में आपको अंतर देखने को मिल जाता है। तो इसका भी रीजन यही है कि टर्बो चार्जर क्या कर रहा है कि जो फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है। फोर्स इंक्रीज कैसे कर रहा है? वो फोर्स इंक्रीज करने के लिए जो एयर
इनसाइड जा रही है सिलेंडर के अंदर वो इंक्रीज कर देता है, टर्बोचार्जर सुपरचार्जर जो सक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर देता है, और फ्यूल भी हम ज़्यादा देते हैं तो उसका जो कंबसन होता है तो हमको जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपको टर्बोचार्जर या फिर सुपरचार्जर के लिए एक वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। टर्बोचार्जर में आपको फोर्स ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आपको टॉर्क और पावर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों क्या इंजन में कोई एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि टॉर्क और हॉर्स पावर इक्वल हो जाए? तो दोस्तों हाँ, ऐसा भी पॉइंट आता है। तो जैसा कि आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि जो पावर है वो इक्वल टू होती है टॉर्क इंटू RPM डिवाइड बाई 5250। तो यदि आपके इंजन की जो RPM है क्रैंकशाफ्ट की वो भी 5252 हो जाए तो ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा और आपका टॉर्क और हॉर्स पावर इक्वल हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो इंजन की स्टेट्स का चार्ट होता है तो आप देखते होंगे कि टॉर्क और BHP एक दूसरे को कट करते हैं और जहाँ पे वो कट करते हैं वो RPM होती है 5252। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपको ये भी पता चल गया है कि टॉर्क और BHP इक्वल होते हैं एट द रेट 5252 RPM पे, और इसके साथ ही डीजल इंजन में आपको ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है पेट्रोल इंजन से। उसका भी रीज़न है कि फोर्स और जो डिस्टेंस है वो डीजल इंजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। और BHP का भी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर भी आपके मन में कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा क्लियर हो ही गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने मन के विचार ज़रूर बताएं।